नमस्कार, टीपी के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बिजली पर मंत्री भंवर सिंह भाटी का गोलमोल जवाब, नाराज बीजेपी ने सदन से किया वॉकआउट। आगरा में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने गांजे के नेटवर्क को तोड़ा, विशाखापट्टनम गांजे तस्करी को आगरा में पकड़ा। बीकानेर के कोलायत में अस्पताल स्टाफ न मिलने से मरीज हुए परेशान, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। और खबरें विस्तार से। विधानसभा में प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर चर्चा हुई, जिसमें भाजपा ने जमकर सरकार को घेरा। विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के गोलमोल जवाब के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 37 सदस्यों ने करीब 4.5 घंटे बिजली पर चर्चा की। हमें ऊर्जा मंत्री की ओर से ठोस जवाब की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हर बात पर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी मंत्री भंवर सिंह भाटी पर तंज कसा और कहा कि भाटी साहब, मैं आपको नकली मूंछ लाकर दे दूंगा, नकली मूंछें ही सही, सामने आकर ताव देकर बैठो। बिजली संकट पर आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अंधेरे में क्यों डुबो रखा है, कोयला खरीदने में भ्रष्टाचार का तांडव हुआ, अडानी का ट्रेडमार्क हम पर लगा रखा है, लेकिन आपकी सरकार अडानी पर मेहरबान क्यों है। भीलवाड़ा के जाजपुर से खबर, जहां उपखंड क्षेत्र के जाजपुर देवली मार्ग पर कुराड़िया गांव के पास गोल्डन माइंस के समीप एक बोलेरो कार व ट्रेलर की भिड़ंत हो गई, जिसमें आधा दर्जन घायल हो गए। दुर्घटना के बाद लोगों की सूचना पर जाजपुर थाना पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को जाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार शुरू हुआ। वहीं उपचार के दौरान 2 युवकों ने दम तोड़ दिया, एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। वहीं राजस्थान में लंपी से गौवंश बचाओ अभियान के तहत जयपुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में भामाशाहों ने लाखों रुपए की दवाई वितरित की और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से अपील की। हर बूथ स्तर पर दवाई पहुंचाने का काम तेजी से करना होगा, तब जाकर ये लंपी वायरस से मरती गायों को मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर डॉक्टर राकेश केदावत ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि दवाइयों की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने बताया कि गोमाता को बचाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक लाखों रुपए की दवाइयों से हजारों गायों को लाभान्वित कर चुके हैं। सभी उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। सभी ने मिलकर डॉक्टर राकेश केदावत का सम्मान किया और गोमाता को बचाने के लिए सभी को मिलकर लड़ाई लड़ने का आह्वान भी किया। इंसानों के लिए भी किया, अब आप पशुओं के लिए भी कर रहे हैं। देखिए, लंपी एक कोरोना का जो एक बहुरूपिया वायरस है, उसी का जानवरों पर संक्रमण है। और बड़ा हमें दुख हुआ कि भारतवर्ष में जहाँ गौ माता को पूजा जाता है, 80,000 से ज़्यादा गायें अकारण अकाल मृत्यु का शिकार हो गई। हमारी निदेशिका डॉक्टर रेखा केदावत ने जैसे ही न्यूज़ में ये पढ़ा, वो कहा ये क्या हो गया, जब कोरोना में आपने लड़ाई लड़ ली तो लंपी से क्यों नहीं लड़ते हो। कि मैं पशु चिकित्सक नहीं हूँ, मजाक बनाएंगे क्या, दुनिया की मजाक की आप चिंता मत कीजिए। आप डॉक्टर हो, जीव जंतु की यदि किसी दुख में रक्षा करोगे वही आपका धर्म है। कोरोना में मेरे को पता है, लोग जब सारे बंद थे, अस्पताल क्लिनिक नहीं देखते थे, तब भी हमने इसी भावना से काम किया कि जिस भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, यदि वो अपने पास बुलाएगा तो हम जाने में दुख नहीं होएंगे। एक सैनिक यदि आप मैदान पे कह दो कि तेरे ऊपर अटैक होएगा, गोली से मर जाएगा, तो मैदान छोड़ तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो आज जो यहाँ दवाइयाँ दी है, किस तरह की दवाइयाँ हैं आप बता भी रहे थे, कब क्या देनी है? देखिए, ये जो संक्रमण है, वायरल संक्रमण की खास बात ये होती है कि वायरल संक्रमण जब शरीर में प्रवेश करता है तब बुखार आता है, और बुखार आने के साथ ही वायरस शरीर से निकलकर चले जाता है, वो बैठा नहीं रहता। केवल उससे जो जहर बनता है, जिसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं, वो डेवलप चालू होना हो जाती है। तो वायरस की खासियत होती है इसके जहर की कि सारे बॉडी में इन्वॉल्व होता है, लीवर को भी डैमेज करता है, किडनी को भी डैमेज करता है, चमड़ी को भी डैमेज करता है और निमोनिया भी बनाता है।
तो मैंने जब गंभीर हज़ारों कोरोना मरीज और डेंगू मरीजों पे अध्ययन किया तो मैंने ये पाया कि और सब एंटीवायरल दवाइयों का कोई उपयोग नहीं है। पहला काम चिकित्सक का ये होना चाहिए कि वो तुरंत उस जहर को रोके। तो उसमें पैरासीटामोल की गोलियां एक सिम्टोमेटिक काम करती है, परंतु जहर को नहीं रोकती, दुष्प्रभाव को। और अंत में हम स्टेरॉइड पे आते हैं जब मरीज गंभीर होता है। कोरोना में भी आपने देखा सब अस्पताल, मैंने ये पाया कि मिनिमम डोज पे स्टेरॉइड पहले ही दिन लगाया दी जाए तो मरीज में बहुत अच्छे वो रिजल्ट मिलते हैं। और बेटनीसोल एक ऐसी रामबाण चिकित्सा है, इसमें मात्र यदि 2 इंजेक्शन प्रतिदिन एक गाय के लगा दिया जाए 3 दिन तक तो गाय का लंपी वायरस 1 मिनट में गायब होगा। पर क्योंकि गांव वाले हैं, कई बार मानते नहीं हैं, कई बार पुरानी व्यवस्थाओं में उलझे रहते हैं, बातों में वो बीमार कर लेते हैं ज़्यादा और उनके फोड़े बन जाते हैं, फूट जाते हैं, उन पे कीटाणु बैठ के मवाद करते हैं। तो फिर हमने अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन, जो मानव जाति के निमोनिया, लीवर और इनमें संक्रमण सेप्टिसीमिया जिसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, उसकी गोरक्षा के लिए भी लाए हैं। हम पैरासीटामोल की गोलियां भी लाए हैं बुखार उतारने के लिए। हम सैनिटाइजर भी लाए हैं कि गोरक्षक को थोड़ा थोड़ा आप बांटो और उनको सैनिटाइजेशन में रखो जिससे कि वो दूसरों में प्रभाव नहीं कर सके। हम उनके लिए लीवर टॉनिक भी लाए हैं। करना आपको इतना है कि जो मात्रा हम आदमी में देते हैं जिसका 60 से 80 किलो वजन होता है, यदि वो गाय उससे डबल वजन की है, बछड़ा है 60-80 किलो का ही होगा, डबल वजन की है तो 2 इंजेक्शन लगा दो, और 3 भैंस है बड़ी तो 3 इंजेक्शन लगा दो। इतनी ज़रूरत है तो 3 इंजेक्शन यदि आप किसी इन्फेक्टेड ज़्यादा सीरियस लग रहा है लगा दोगे या बेटनीसोल का आरंभिक काम कर लोगे। तो हमने कई गोपालकों को जो खड़े हैं हमारे पास उपयोग लेके देखा है, ये अरियन चौधरी साहब, कि 100% गायें ठीक होगी और बचेगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री भाई अशोक जी गहलोत, प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका विजन ये है कि कभी भी महामारी हो अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, उसके सीमित संसाधन है। और ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे निस्वार्थ सेवा करने वाले संगठन इसी देश को बचाते आए हैं हर मुहिम में। और हम महसूस करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमारी गाय हुए संकट में बचाने में मदद करेगा। हम 24 घंटे इसके लिए हेल्प सेंटर खोला। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सुमित खंडेलवाल, बजरंग दल जयपुर महानगर संयोजक। सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब आज आप बता रहे हैं स्टार हॉस्पिटल की तरफ से, और गायों के लिए जो निःशुल्क दवाइयाँ ये लोग लेके आए हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार। पिछले 1 महीने से बजरंग दल का योद्धा नींद चैन खोकर घर परिवार छोड़कर मैदान में लगा हुआ है, सिर्फ इसी कारण कि जो गौ माता, जिसको हम माता कहते हैं, खाली कहने में उस माता का हम उच्चारण नहीं करें, और ये हम सिद्ध करके भी दिखाएं कि हमारी माँ पे जब संकट आता है तो उसके पुत्र उसकी किस तरह से सेवा करते हैं। तो बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता, हर एक योद्धा ने ये परिचय दिया है। जिस तरह उन्होंने कोरोना काल में सड़कों पर रहकर क्वारंटाइन सेंटर चलाए और लोगों की सेवा की, उसी तरह का उदाहरण उन्होंने अभी भी दिया है गौ माता की सेवा करके। हमारे कार्यकर्ता जयपुर शहर के हर एक प्रखंड में पूरी रात लगे हुए हैं, घायल गायों का उपचार करा रहे हैं। कोई घायल ज़्यादा है गाय, उसको गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं। और अभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे जयपुर शहर में कम से कम 20 कार्यकर्ता इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि वो बिल्कुल डॉक्टर हो चुके हैं। जहाँ भी गाया हैं, गायों में कीड़े पड़ रहे हैं, गाया घायल है, उनके उपचार करना, गायों की दवाई करना, कीड़े निकालना, ऐसे करके हमारी गाड़ियाँ भी आज खोल के देखेंगे ना आप, हमारे एक एक कार्यकर्ता की गाड़ी में कोई आप 50-60 हज़ार की गाड़ियों में दवाइयाँ मिलेगी आपको, जिसके अंदर ट्यूब है, क्रीमें है, बिटाडीन है, पाउडर है, रुई है, पट्टी है। कार्यकर्ता अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर घूम रहा है लंपी बीमारी से गायों को बचाने के लिए। तो संगठन का कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से इसी काम में लगा हुआ है, और संगठन की तरफ से अभी लगभग 30 लाख रुपए की दवाइयाँ निःशुल्क बांटी जा चुकी है, गोलियां और भी दवाइयां अगर गौ माता के लिए जरूरत पड़ेगी तो समाज के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम एकत्रित करेंगे। सिर्फ दवाइयां ही एकत्रित नहीं करेंगे, दवाई लेना या कई दवाई खरीद के लाना ही वो एक विषय नहीं है। इन दवाइयों का सदुपयोग होए,
ये दवाइयाँ जो ज़रूरतमंद गाय हैं उन तक पहुँचे और व्यवस्थित पहुँचे, इसके लिए बजरंग दल का कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले कार्य कर रहा है और गौ माता को स्वस्थ करने का संकल्प लिया है। जय गौ माता की। सूरतगढ़ से खबर, जहां रेलवे स्टेशन सुभाष चौक की जर्जर व गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क का मेन कार्य नगरपालिका द्वारा शुरू करवा दिया। ये सड़क रेलवे स्टेशन से लेकर भगत सिंह चौक तक सीसी सड़क बनेगी। सड़क बनने से शहरवासी व रेल द्वारा सूरतगढ़ आने वाले यात्रियों को अब गड्ढों वाली सड़क से नहीं गुजरना पड़ेगा। बता दें, सड़क बनवाने के संबंध में शहरवासियों ने सैकड़ों ज्ञापन प्रशासन नगरपालिका को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब शहर के कुछ युवा संगठनों ने उपखंड कार्यालय के सामने 27 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर प्रशासन व नगरपालिका पर दबाव बना व सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस बारे में डीपीके न्यूज चैनल ने भी समय समय पर खबरें प्रकाशित कर नगरपालिका का ध्यान आकर्षित किया था। वह ए श्रेणी के स्टेशन की सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। जोधपुर से खबर, जहां उचियारडा ठाकुर समाज सेवी मोहन सिंह खींची का गुरुवार को उचियारडा रावला में उठावना व पाक दस्तूरी कार्यक्रम आयोजित हुआ। पहले ठाकुर मोहन सिंह खींची के उठावना की रस्में हुई। बुधवार को डागडी रात का जागरण हुआ। वहीं पाक दस्तूरी से पहले पंडित नंद किशोर श्रीमाली व 5 अन्य पंडितों के द्वारा करण सिंह उचियारडा को 5 औषधि से स्नान करवाने पश्चात उचियारडा रावला से 2 चंवर ढोते हुए नाइयों के साथ पाठ पराना हुआ। उसके पश्चात पंडित नंद किशोर के द्वारा गणेश भागवत, वेद व नवग्रह पूजन कार्यक्रम हुआ। पाक दस्तूरी कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज व राजा महाराजाओं की तरह राजशाही अंदाज में पंडित नंद किशोर महाराज के वैदिक मंत्रोच्चार व पूजा पाठ के साथ हुआ। आगरा से खबर, जहां तस्करों के लिए गांजे की तस्करी का सबसे सुगम साधन रेलवे बनता दिखाई दे रहा है। तस्कर अब रेल यात्री बनकर मादक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन गांजा तस्करों पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ लगाम लगाने और गांजे के नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है। विशाखापट्टनम से हो रही गांजे की तस्करी को आगरा कैंट स्टेशन पर आरपीएफ आगरा कैंट ने पकड़ा। गांजे की तस्करी को लेकर आरपीएफ आगरा कैंट प्रभारी सुरेंद्र चौधरी ने गांजा तस्करी पर खुलकर वार्ता की और जनवरी से लेकर अगस्त तक गांजा तस्करों से कितना गांजा बरामद किया उसकी भी जानकारी दी। आरपीएफ आगरा कैंट प्रभारी सुरेंद्र चौधरी के अनुसार गांजा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। सर, दिल्ली और विशाखापट्टनम मार्ग सबसे व्यस्तम मार्गों में से एक माना जाता है और आगरा की एक बड़ी कड़ी है। देखने में आया कि इस मार्ग का सबसे ज़्यादा चरस गांजे की बहुत ज़्यादा आयतन बहुत ज़्यादा मांग रहती है और यहाँ से लोग यात्रा के जरिए गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को, देश के लोगों को नशे में झोंक रहे हैं। तो इसमें आरपीएफ का कितना बड़ा रोल है और कितना आपने पिछले 1 साल की देखें, जनवरी से देखें तो कितना सफलता हासिल की है आरपीएफ और जीआरपी। झालावाड़ के पिड़ावा से खबर, जहां कंपनी के तरुण कॉरपोरेटर ने बताया कि भाटिया एंड कंपनी द्वारा नवरात्रा व दिवाली जैसे त्योहार सीजन को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी भाटिया एंड कंपनी झालावाड़ 2 दिवसीय भव्य ग्रामीण महोत्सव का आयोजन नगर के ग्रीन वैली रिजॉर्ट में किया गया, जिसमें कस्टमर ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसे कस्टमर ने पुरानी गाड़ियों का सही मूल्यांकन करवाया और पुरानी कार एक्सचेंज करवाकर नई कार खरीदी। कार की टेस्ट ड्राइव के साथ ही मारुति के सभी प्रकार के मॉडल की विस्तृत जानकारी भी दी गई। खबर चंडीगढ़ से, जहां हर व्यक्ति का अपनी मेहनत की कमाई का 1-1 रुपया जोड़कर घर बनाने का सपना होता है। इस तरह का एक मामला चंडीगढ़ के मोहाली में प्रीत सिटी हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 86 मोहाली के निवासियों ने इसी सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदकर पूरा किया था, लेकिन उनका यह फैसला उनके लिए सरदर्द बन गया। सोसाइटी के सभी निवासी निराशा की स्थिति में नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर है और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में समाज में उनका रहना मुश्किल हो गया। सरकार ने प्रीत सिटी हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 86 SAS नगर मोहाली को वर्ष 2005 में मेगा परियोजना के लिए अनुमोदित किया था। इस स्वीकृति के बाद लगभग सभी निवासियों ने आवासीय कर्मशील प्लाटों की खरीद कर रजिस्ट्री भी करवा ली। विकासकर्ता की मांग के अनुसार देय भुगतान भी कर दिया। वर्ष 2012 में आवासीय भूखंडों के लिए 3,333 रुपये प्रति वर्ग गज और वाणिज्यिक भूखंडों के लिए 7,232 रुपये प्रति वर्ग गज में भूखंडों की कीमत के अलावा विकासकर्ता की मांग पर करोड़ों रुपए जमा करवाए गए।
सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि सरकार द्वारा डेवलपर को लाइसेंस दिए जाने के बाद भी उन पर कोई निगरानी नहीं रखी गई, जिसके चलते उन्होंने मनमानी की, जिससे प्रीत सिटी सेक्टर 86 के खरीदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि टूटी सड़कें, सीवरेज, साफ सफाई, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर बिल्डर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा और गमाडा की ओर से कोई नक्शा पास नहीं किया जा रहा। उपरोक्त समस्याओं के संबंध में उच्च अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारियों से कई मौखिक और लिखित अनुरोध किए, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया है। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी सैक्टर 86 प्री सिटी तो आए थे। साड़ी यह प्री सिटी सैक्टर 86 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ 2022 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ 1200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ 200-250 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ PSPCL ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਈਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਗਮਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਫਰਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾयोरिटी ਦੇ बेसिस पे दिते जाने पर आ लोग केस का। झालावाड़ के खानपुर से खबर, जहां ब्लॉक में LHV संघ ऑफ राजस्थान की जिला अध्यक्ष मीना पारिता ने बताया कि झालावाड़ जिले के सभी ब्लॉक में अलवर जिले में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बीना शर्मा ने राजनीतिक शासन और अधिकारियों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। इसके विरोध में झालावाड़ जिले की सभी LHV ने आज कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। वहीं कार्य किए जाने वाले प्रशासन व अधिकारियों पर भारी रोष व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अधिकतर उनके कार्य क्षेत्र में जॉब चार्ट के अलावा अन्य कार्य व अन्य क्षेत्र का कार्यभार देकर कार्य करवाए जाते हैं। कोलायत से खबर, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जू में तालाबंदी हुई। सरपंच घुमाराम नायक ने परेशान होकर ताला लगाया। अस्पताल में स्टाफ न मिलने से मरीज परेशान हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है और झज्जू सरपंच घुमाराम नायक ने ये पूरी जानकारी दी है। सरपंच घुमाराम नायक ने बताया कि लगातार अस्पताल की समस्याएं सुनने पर आ रही थी और आज अचानक एक मरीज लेकर जब अस्पताल पहुंचा तो कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा कोई भी कर्मचारी नहीं मिला, जिस पर ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन भी किया और नाराज होकर ताला भी लगा दिया। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज मैंने यहाँ पर किसी पेशेंट के साथ आया था, लेकिन मौके पर हॉस्पिटल में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा कोई नहीं मिला मेरे को। तो मैंने भी कंप्यूटर ऑपरेटर को कह दिया भाई कोई हॉस्पिटल में स्टाफ ही नहीं है, ANM JNM डॉक्टर कोई भी नहीं है। और ये समस्या आज से नहीं है, पिछले कई महीनों से चल रही है। जो स्टाफ है वो भी मौके पर नहीं पहुँचते हैं और आते भी नहीं हैं और डॉक्टर भी नहीं है। तो एक ऑपरेटर को भी मैंने कह दिया भाई तुम भी छुट्टी कर ले, और हमने ग्रामीणों के साथ मिलकर हॉस्पिटल के ताला लगा दिया। उच्च अधिकारियों को अब हम CMO साहब से और उच्च अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इस हॉस्पिटल में जब तक स्टाफ नहीं मिले तब तक हम ग्रामीणों के साथ मिलकर इस हॉस्पिटल को भी बंद करेंगे। या तो पूरी स्टाफ की व्यवस्था हो और जो स्टाफ है वो टाइम पर आए और मरीजों को देखे, मरीज परेशान नहीं हो। गड़साना से खबर, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 13 MD के समक्ष गड़साना वासियों का धरना लगाया गया है।
गड़साना क्षेत्र के 13 MD टोल को फ्री करवाने की मांग को लेकर यह धरना लगाया गया। गड़साना क्षेत्र की समस्त यूनियन द्वारा टोल नाके पर धरना प्रदर्शन भी किया गया है। दरअसल 20 किलोमीटर वाहनों के टोल फ्री करवाने की मांग की जा रही है। टोल नाके के कर्मचारियों द्वारा बदसलूकी करने के भी आरोप लगे हैं। टोल नाके द्वारा मनमानी कर लोकल वाहन चालकों से भी किराया वसूला जा रहा है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी टोल समस्या से अवगत करवाया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। गड़साना नूपगढ़ मार्ग के 13 MD में यह टोल नाका संचालित है। थोड़ी है ये टोल यहाँ नहीं होना चाहिए, जहाँ है 12 फी वहाँ चला जाएगा। बिल्कुल टोल मुक्त होना चाहिए। इसी को लेकर हमारे साथ फलक शेर मौजूद हैं जो काफी प्रताड़ित भी हैं इस टोल से, वो मौके पर मौजूद है। सर, आरोप आपके द्वारा भी लगाए गए हैं। कुछ देर पहले आपके साथ वार्तालाप इनकी हुई और वहाँ भाषा शैली की बात की जाए तो आपने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास जी, आरोप नहीं लगाए हैं, ये बात हकीकत है। आज से 5-6 रोज पहले मेरे भतीजे की शादी थी जो बारात करणपुर जानी थी। मैं तो इस टोल से कभी अनूपगढ़ कोई जब से टोल शुरू हुआ है आज से 5-6 बार निकला हूँ। उस 5-6 दिन पहले की बात है, मैंने इनको आधार कार्ड दिया क्योंकि पहले आधार कार्ड से निकलते रहते थे। यहाँ धरने प्रदर्शन को एक बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले 5-6 बार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं कि लोकल आदमी जो है आधार कार्ड दिखाए और निकल जाए। उसका कोई आने जाने का कोई किराया नहीं है, कोई भाड़ा नहीं है। तो मैंने इनको आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड देते ही उसने मेरा आधार कार्ड यूं फेंक दिया गाड़ी में वापस। मैंने कहा भाई फेंक क्यों रहा है, इतना गुस्से में क्यों आ रहा है, क्या बात है, तेरे को टोल लेना है तो टोल ले ले। बोला मैंने कहा कितने रुपए दूं, बोला 50 रुपए दो। मैंने 50 रुपए दे दिए। 50 रुपए देने के बाद में वो 10 रुपए मुझे खुले ला के वापस देता है। मैंने कहा भाई टिकट दे, रसीद तो देना, मैं वापसी आऊंगा फिर मुझे परेशान किया जाएगा। बोला अगर रसीद लेनी है तो 160 रुपए लगेगा, ज्यादा यहाँ हिंतन करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आगे करो, पीछे हमारी गाड़ियां और लगी हुई हैं। मैंने कहा भाई प्यार से बात कर, मैं 160 रुपए नहीं दूंगा, मैंने तेरे को 40 रुपए दे दिए, आपने मांगे मैंने दे दिए, लेकिन मैं रसीद लिए बिना नहीं जाऊंगा। तो ये लोग मेरे साथ लड़ाई करने पे उतारू हो गए। मैंने कहा हम खुशी में जा रहे हैं, बिना मतलब का माहौल खराब होगा, आगे सारा दिन टेंशन रहेगी, खुशी के अंदर माहौल में खराबी हो जाएगी। तो मैंने चुपचाप निकलने की कोशिश की। उसके बाद में भी हमने कभी आके तुम्हारे से बात करेंगे, ये बोला अभी बात कर लो, मतलब तुरंत प्रभाव में ये मेरे से झगड़ा करने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं प्रताड़ित हूं। और रही बात मैं नहीं, पूरा गड़साना इलाके का लोग प्रताड़ित है। ये असल में ये NH जो हाईवे है इसका 20 किलोमीटर एरिया फ्री में होता है, और ये असल में ये टोल ही यहाँ नहीं है, ये अवैध रूप से बनाया गया है। ये टोल 6P एरिया में होना चाहिए, पतौड़ा से आगे होना चाहिए। कर्मियों का कहना है कि लिखित में इस प्रकार की NH की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या अगर इनके पास लिखित में व्यवस्था है तो हमें प्रूफ ला के दे और हम इसको फ्री कर देंगे। हम प्रूफ क्यों ला के देंगे, ये हमें दिखाएं कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिखा देंगे। आप बड़े बड़े पूर्व विधायक पवन दुगल भी आए बैठे हैं, सत्य प्रकाश त्याग है, बड़े बड़े नेता आए बैठे हैं, कांग्रेस के लीडर आए बैठे हैं, प्रधान विनोद चिंपा आए बैठा है, सभी को दिखा दें। अगर ऐसा कुछ है तो हम मान लेंगे। और रही बात लोकल आदमी, यहाँ मेरी 2 किलोमीटर पे जमीन है, मैं यहाँ से अगर मुझे दिल्ली निकलना पड़े तो मैं 160 रुपए देके कैसे पार मेरी पड़ेगी। बिल्कुल देख सकते हैं कि मुख्य तौर पर 40-20 जो मुख्य तौर पर आपकी मांग थी वो भी इन्होंने मान ली, लेकिन फिर से धरना, फिर से दरिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने कीमती समय में से समय निकाल के यहाँ पहुंचे हो। ये विकास जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समस्या है बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। इसका कारण ये है, अगर टैक्सी के लिए हमारा कंप्रोमाइज हुआ है 40-20 का, जो टैक्सी परमिट गाड़ी है तो हम दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। आज मंडी का जो भी मेन मुखिया या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ से निकलता है तो ये रोज चेंज हो जाता है इनका सिस्टम, आदमी चेंज हो जाते हैं, प्लस ठेकेदार चेंज हो गए। जो हमारा कंप्रोमाइज हुआ था रिटर्न में, उस टाइम विधायक साहब भी थे, CI साहब भी मौजूद थे, तो उसमें लिखित में हुआ था। जब इनको वो बात बताई कि उसमें ये भी शर्त थी, आप भी मीडिया वाले मित्र यहाँ थे, कि जो लोकल गाड़ी है गड़साना क्षेत्र की 6 के 7 पंचायत इन्होंने फ्री की थी, आज ये वो आधार कार्ड मानते नहीं। बल्कि इनका कहना है कि 315 रुपए का जो एक पास होता है वो बनाया जाता है, और वो मुख्य तौर पर वो मांग मान ली गई थी। उसके बाद जो टैक्सी यूनियन है उनसे बातचीत हुई तो 40-20 का जो रेसा था वो भी इनका मान लिया गया, लेकिन फिर से धरना लगा दिया। ये आप पर भी आरोप है? यही ठेकेदार है, बिल्कुल, यही वो ठेकेदार है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इल्जाम लगाना या कहना
आंदोलन करना हमारा हक है, जनता के लिए कर रहे हैं। क्या हमारे पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष मंगत राय जी किसी को गलत बोलने वाले हैं? रही बात 315 की, मेरी जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां चलती है टोटल के 315 के पास है, एक भी गाड़ी विदाउट पास नहीं। आप गाड़ी मांग नंबर 2, 40 रुपए अनूपगढ़ और रावला को जो हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ था, आज ये ना रावला का आधार कार्ड देख रहे हैं, ना अनूपगढ़ का देख रहे हैं। आज वो भी हमारे मित्र यहाँ पहुंचे हुए हैं ड्राइवर। पहले ये जब धरना लगता है तो शर्तें मंजूर हो जाती हैं, 4 दिन बाद क्या जी 20-40 वाली तो हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है, इसलिए ना ही ये पर्ची देते हैं। आज कोई टैक्सी ड्राइवर किसी के नौकरी करता है, उसको मालिक को जाके हिसाब देना है, वो पर्ची के बिना काय का हिसाब देगा? बिल्कुल अभद्र भाषा का जो मुख्य आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं हरसुख चौधरी, वो मौजूद हैं। अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है टोल कर्मियों के द्वारा, ये आरोप यहाँ के नेताओं के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। कभी आपके साथ अभद्र व्यवहार हुआ? मेरे पास बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। परिवार के साथ जो भी कोई आता है तो उसके शीशे नीचे करवाए जाते हैं और देखते हैं कोई भी और बेटी कोई बैठी हो तो कहते हैं दिखाओ क्या है, ये कौन है। तो इनका काम थोड़ी है, ये टोल यहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ है। अभी जो लोकल हमारी ग्राम पंचायतें हैं, पुरानी मंडी भी नजदीकी पड़ेगी यहाँ से, इनको आप निःशुल्क करो, इनके आधार कार्ड बने हुए हैं। उसके बावजूद लगातार ये शिकायतें आती है, कभी किसी को रोक लिया, कभी किसी को रोक लिया। ये सही है कि प्रभावशाली आदमी को नहीं रोक सकते, लेकिन उसके अलावा जो आम जन है, आम जनता है, जिसे अनूपगढ़ हमारा कारोबार चलता है, अनूपगढ़ के लोग हमारी मंडियों में आते हैं, वो लोग पीड़ित है। तो आज इनसे वार्तालाप करे बिना घर नहीं जाएंगे। पूरी तरह अब ये जो टोल है वो निःशुल्क किया हुआ है, फ्री किया हुआ है। उम्मीद करेंगे इनके जो ठेकेदार हैं, अधिकारी, वो आएंगे, वो बात करेंगे और ये लंबे समय से जो समस्या चल रही है, समस्या का समाधान, स्थायी समाधान आज इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल विवादों के घेरे में ये टोल नाका रहा है। हमारे साथ युवा नेता दिलीप मेघवाल मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहूँगा 20-25 किलोमीटर जैसे ये बता रहे हैं आधार कार्ड दिखाइए, फ्री होना चाहिए। अब 160 रुपये कहाँ से लाएंगे? आप दिन में 2-3 बार जाना पड़े, 2-3 बार 160 रुपये कहाँ से लाएंगे लोग? इनका जायज कहना है ये 20-25 किलोमीटर तक बिल्कुल फ्री होना चाहिए, आधार कार्ड दिखाओ। बिल्कुल टोल फ्री जो है मुख्य तौर पर मांग की गई है। हमारे साथ सहकारी समिति के वर्तमान रोलडी से अध्यक्ष मौजूद हैं विजेंद्र जी बाम्बू, जो तमाम सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी पधारे हुए भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पधारे। यही है मुख्य मांग, पूर्व वक्ताओं ने बताई है कि ये टोल गलत बना हुआ है। अगर ये गलत बना हुआ है तो उसको सही जगह पे बनाया जाए। और मुख्य तौर पे यही मांग है जो लोकल लोग हैं 20-25 किलोमीटर के दायरे में, उनको ये टोल फ्री किया जाए। मुख्य मांग यही है। बिल्कुल टोल फ्री किया जाए। लोगों में काफी आक्रोश और विरोध जो है वो नजर आ रहा है और शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिसकर्मी जो है वो भी मौके पर मौजूद है। और मुख्य तौर पर स्थानीय लोगों की एक ही मांग है कि इस टोल को टोल मुक्त किया जाए और स्थानीय लोगों को इससे राहत प्रदान होगी, क्योंकि बार बार यहाँ जो है ये टोल है जो विवादों के घेरे में रहा है और मांग एक ही है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो स्थानीय लोगों का कहना है कि इस आंदोलन को जो है वो और अधिक उग्र किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी रमेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, गढ़साना। राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा के समक्ष धरना लगाया गया है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। मुख्य तौर पर एक बार दृश्य दिखाना चाहूंगा कि तमाम लोग जो है वो मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ तमाम यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो मौके पर मौजूद है। मुख्य तौर पर क्या मांग है, किस मांग को लेकर आज ये धरना लगाया गया है, इसको लेकर हमारे साथ पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष मंगत जी अग्रवाल मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, मुख्य तौर पर क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना लगाया गया है? मुख्य मांग तो यही है कि ये गढ़साना में है ही नहीं है। जो ये 13 MD में लगाया, ये वैसे पतरोड़ा का है और ये नजायज परेशान कर रहे हैं और 60 रुपये 20 रुपये किलोमीटर ले रहे हैं। जो मंडी का 20 किलोमीटर का एरिया है वो टोल फ्री होना चाहिए और ये अपनी दादागिरी और परेशान और लेडीज को देख के ये हरकतें गलत और ये इन पे इल्जाम है। बिल्कुल टोल कर्मियों पर गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता सत्य विकास सिहाग मौजूद है। सिहाग साहब,
आरोपी लगाए जा रहे हैं गंभीर, और बार बार धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। मुख्य तौर पर आप क्या कहेंगे इसको लेकर? असल में ये भारतमाला रोड है और भारतमाला रोड पे टोल होना ही नहीं चाहिए। अगर इन्होंने टोल बनाया है तो 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल होना चाहिए। जब राइसनगर का जो टोल है उससे अगर दूरी कैलकुलेट की जाए तो अनूपगढ़ के आसपास 6 पीस से उधर परली तरफ टोल नाका बनता है, लेकिन इन्होंने यहाँ बनाया है। यहाँ जो भी लोकल के किसान हैं, लोकल के बासिंदे हैं, उनको यहाँ से परेशानी है। साथ साथ यहाँ से जो भी भारी वाहन निकलते हैं उनसे अवैध वसूली की जाती है। कोई भी ट्रक अगर ओवरलोड जाता है तो उसमें टोल लगने के साथ साथ अगर वो 1000 रुपये सुविधा शुल्क साथ में देते हैं तो उनका ओवरलोड है वो फ्री हो जाता है। कोई ओवरलोड की वो कांटे पर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर 1000 रुपये नहीं देता है तो उसको परेशान किया जाता है, भारी वाहनों को परेशान किया जाता है, आम जनता को परेशान किया जाता है। हमारी ये मांग है कि यहाँ से इस टोल नाके को हटाया जाए। जो जिस जगह ये टोल नाका बढ़ता है वहाँ इसको स्थापित किया जाए और 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो भी गांव आते हैं, लगभग गड़साना तहसील पूरी 20 किलोमीटर एरिया में आती है। अगर किसी के आधार कार्ड पे अगर गड़साना लिखा हुआ है तो वो आधार कार्डधारी पूर्ण रूप से फ्री होना चाहिए। ये हमारी मांग है। बिल्कुल, मुख्य तौर पर मांग एक ही है कि इस टोल को फ्री किया जाए। हमारे साथ जीप स्टैंड यूनियन के राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो मौके पर मौजूद है, जसकरण जी संधू। जसकरण साहब, 2 महीने पहले इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी